ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। एक बार जगह सभी से चाहूंगा, मुट्ठियां बांधकर, अभी वृंदावन, नासिक, अयोध्या, उज्जैन के संतों ने जब कहा छत्तीसगढ़िया, तो आप लोग कह रहे थे सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया आवाज यहीं से आना चाहिए। और जो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के भी आए हैं, जरा एक बार मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों भुजाएं खड़ी करेंगे, जोरदार जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए और जोरदार जय घोष होना चाहिए। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। परम पूज्य मंच, सर्वप्रथम नमन करूंगा छत्तीसगढ़ की माटी को, और नमन करूंगा मेरी गुरु परंपरा की परिपाटी को जो यहां विराजमान है। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, जिनके पावन ये तपस्या चतुर्मास, और ये चतुर्मास की तपस्या जब संत कहीं बस जाता है तो वहां पर बसंत आ जाता है। ये देखिए, आज भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का ये बसंत यहां पर आ गया। साथ ही साथ यहां पर मेरे पूज्य अयोध्या से पधारे हुए महाराज श्री, पूज्य नासिक से पधारे हुए महाराज श्री, वृंदावन से पधारे हुए महाराज श्री, सभी आचार्य चरण, पूज्य छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे राजेश श्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज, छत्तीसगढ़ से हमारे श्री नरेंद्र दास जी, राधे श्याम दास जी महाराज, सभी मत पंथों के आचार्यगण, और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री साहब, जो यहाँ पर आज संतों के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। क्योंकि यह हमारी परंपरा है और हम अपनी परंपरा और संस्कृति को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसको भुला दिया तो सब भुला दिया। जब भी भारत में राम राज्य की परिकल्पना की गई है तो सभी आचार्य और संतों के चरणों से ही वह परंपरा प्रारंभ होती है। चाहे चंद्रगुप्त का राज्य हो जिसमें चाणक्य का प्रभाव रहा, चाहे वीर शिवाजी का जहां समर्थ गुरु रामदास जी का प्रभाव रहा, या परंपरा भारत की आजादी का जिसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश चला और भारत के शहीदों के नेतृत्व में पूरा देश चला। आज उसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए जब प्रदेश के मुखिया संतों के चरण में आते हैं तो हम सबको बहुत गर्व होता है, बहुत सम्मान का भाव जगता है। आपको भी स्वागत करना चाहिए। देखिए, शिव गंगा मैया कल से लहरा रही थी, लेकिन जैसे ही संत समागम पूर्ण हुआ और बारिश होने लग गई है, स्वागत कीजिएगा। एक बार जोरदार जय घोष करें, शिव गंगा मैया की, साकरधारा धाम की। ये मोक्ष की जगह है। अर्थ धर्म काम मोक्ष कहते हैं ना, तो चारों पदार्थ मिलेगा, भोजन मिल गया, कथा मिल गया, सत्संग मिल गया, लेकिन गंगा ही मोक्ष का कारण है। तो ये गंगा की पवित्र बूंदे सीधे स्वर्ग लोक से आप लोगों को वो भी आज मिल गया। कहते हैं जहां बारिश होती है वो यज्ञ सफल हो जाता है, तो ये यज्ञ की पूर्णता का ही प्रभाव है। मैं छत्तीसगढ़ के बहुत से सामाजिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूं।
गौरक्षा के कार्य में सेवा देते देते 8 साल की उम्र से यहां पहुंचा हूं। इसलिए आज मैं पूज्य संतों के चरणों में कुछ निवेदन लेकर यहां पे खड़ा हुआ हूं और संतों के चरणों में निवेदन मैं ऐसे समय कर रहा हूं कि जिस समय प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहां पर है और इसलिए विश्वास करता हूं कि जो यहां बोला जाएगा, जो मेरी आवाज नहीं है, जो आप सबकी आवाज है, जो प्रदेश के उन सभी धर्मात्माओं का, आध्यात्मिक वृत्तियों का, सर्वमत पंथ की आवाज है, वो आवाज मेरे द्वारा कही जाएगी। छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा के लिए काम किया, गौ सेवा आयोग के गठन से लेकर के गौ माता की तस्करी रोकने के लिए कार्य किया। लेकिन जब गांव-गांव में गौठान बने, गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। आज हजारों एकड़ जमीन संरक्षित हो गया गौ माता के लिए और गोधन योजना जो बनी है। बस यहीं पर एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, इलाके थे जस करनी तस भोगहु ताता, अतेक जो अगले कुर्सी मच मच के बैठे रहे हो और मूड़ी बांधे हो तू ही मन, बढ़िया दिक्कत, अच्छा बात है। तो वही कहना चाहूंगा कि आज हमारी गौ माता के साथ न्याय होना जरूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से आज 2-3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात, एक संत होने के नाते, एक निष्पक्ष संत होने के नाते ये चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो गौवंश आज हम पाल नहीं पा रहे हैं, समस्या बनी हुई है कि गौवंश कैसे पाला जाए। हर घर में गाय रहती थी, लेकिन आज महंगाई के जमाने में हम गाय घर में नहीं पाल पा रहे हैं। तो एक बात रखना चाहूंगा, ये बाल विनय सुनि करी कृपा मोह पर हो दयाल, मैं संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। बहुत संयोग की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी गौ माता को संरक्षण के लिए, गोधन न्याय के लिए जिस तरह गौठान की योजना है, गोबर खरीदने की योजना बनी, अद्भुत योजना, गोमूत्र खरीदने की योजना बनी, इसी तरह अब प्रत्येक गाय को, चाहे वो गौशाला में हो चाहे घर में हो, प्रत्येक गाय को भरण पोषण के लिए 30 रुपए प्रतिदिन का मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से हाथ उठा के बताओ, तब तो मोर बल बारी जी तुम्हारे डहान ले बोला था। मोला का चाहिए? मोला कोई कुर्सी चाहिए, पद चाहिए? नहीं चाहिए ना, तुम्हारे भी गौ माता के लिए बोला था। प्रत्येक गाय को 30 रुपए प्रतिदिन का गोधन के अंतर, चाहे घर में हो, किसान के घर में भी हो, वो गौ पालन कर सके, इसके लिए मिलना चाहिए, ये परंपरा बने। साथ ही साथ गौ संरक्षण की बात जब कर रहा हूं तो इसी के साथ साथ आज पूरे देश में चर्चा हो रही है सनातन की बात, धर्म की बात। अभी 2 घंटे से संतों के मुख से हम सुन रहे थे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का एक संत होने के नाते ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां सब कुछ हमारा सनातन से सना हुआ है, हम धर्म प्राण लोग हैं, हम धर्म के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं। अरे जिस छत्तीसगढ़ में 7 नदियां बहती हैं और एक कई शिवलिंग विराजमान महानदी के तट पर, जहां पर किसका जन्म हुआ? वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। जहां पर, मैं क्षमा चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से महाराज जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में राम जी का जन्म हुआ, लेकिन राम को जन्म देकर उत्तर प्रदेश मां बन गया, लेकिन कौशल्या को जन्म देकर हम डबल मां हो गए, हम मामा हो गए। ये पावन भूमि छत्तीसगढ़ धर्म प्रधान भूमि है। आज ऐसे भूमि में जो लोग राजनीति के लिए या नाना प्रकार के अपने रोटी सेकने के लिए कई प्रकार की वितृष्णा, भेदभाव और लड़ाई और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी शांत फिजा को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसों पे नकेल कसना ये राजा का काम होता है। आज जब कहा जाता है कि तुम गणेश नहीं बैठाओगे, तुम दुर्गा नहीं बैठाओगे, तुम रामायण नहीं करोगे, तो उनको भी दंड के प्रावधान में दंडित किया जाए और हमारे लोगों को सुरक्षा दिया जाए। अंतिम बात कहते बात को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दर्द है जो शायद आप तक ना पहुंच पाए, एक संत और आपकी आवाज होके पहुंचा रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से मठ मंदिर हैं। महाराज जी यहाँ हमारे सरदर्शन अखाड़ा परिषद विराजमान है। मैं श्री चरणों में निवेदन करूंगा, क्षमा करेंगे दास की धृष्टता को, क्योंकि नाम भी बालक है और दास हूं, दोनों में छोटा हूं मैं सबसे, और छत्तीसगढ़ का बालक हूं, इसलिए ढीठता तो सहज खून में बना हुआ है। आज हमारे मठ मंदिरों को
सुरक्षा तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सभी संत मुझे कहते हैं कि आप ये बात उठाइए कि सभी मठ मंदिरों को पट्टा प्रदान किया जाए, उनको भी जमीन प्रदान किया जाए जहां वो काबिज है। जिस तरह हमारे आदिवासी भाइयों को और लोगों को दिया जाता है वो भी दिया जाए, तो संभवतः हम लोगों का जो आशीर्वाद है, हमारे साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा। आज इस मंच पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आज जो ये प्रयास किया है, स्वामी आत्मानंद जी ने प्रयास किया है, आज ऐसे समय में जब सब बाबा जी लोग बड़े बड़े धर्माचार्य हाईवे में बैठते हैं, उन्होंने इस घोर जंगल में बैठकर तपस्या किया, चतुर्मास किया। मैं नमन करना चाहूंगा, मैं महाराज जी के चरणों में इसीलिए आया कि आप सामान्य नहीं हैं, आप अद्भुत हैं, लेकिन आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य महाराज श्री, आज मीडिया कुछ कहती है और कोई कहता हम संतों को तो गेंद की तरह उछाला जाता है, कोई कहता ये वाले, कोई कहते वो वाले हैं। अरे हम कोई वाले नहीं है, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, हम अपने भगवान के हैं, अपने धर्म के हैं, अपनी गौ माता के हैं, जो उसके साथ होगा वो हमारा है। इसलिए कहना चाहता हूं उन लोगों को जो उंगली उठाते हैं, जो मुझे यहां देख के बोलना चाहेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। यही कह के अपनी बात को विश्राम दूंगा। एक बार मुट्ठियां बांध लें, बरसात से ज्यादा आवाज तुम्हारा होना चाहिए, बहुत कहे हो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जोरदार आवाज होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। राम तुम्हार ममाए, ये राम के ननिहाल है, लेकिन जान लेना कृष्ण के ससुराल घलोए, तो राम के ममाओ तो कृष्ण के सारा घलो। का बनना पसंद है? जरा हाथ उठाइए जोरदार। बोला सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, भारत के शहीदों की, भारत के संतों की जय जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।